जनसुराज का सरकार बिहार में आने वाली है और हम लोग पूर्ण रूप से सरकार बनाने वाले हैं। इसी मैनिफेस्टो पे हम लोग काम कर रहे हैं कि इस्लामपुर के विकास के लिए आप जनसुराज को ज्वाइन किए हैं और उसी क्या बोलते हैं कि मोटिव को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जनसुराज का हम एक सिपाही हैं पार्टी का। अरे आज से पहले तो बोलते थे आरजेडी का सिपाही है। बिल्कुल, जिस पार्टी में है उसका सिपाही है। क्यों छोड़ दिया आरजेडी? हाँ, तो छोड़ने का कारण तो टिकट नहीं मिला इसलिए? नहीं। 30-35 साल पहले जहाँ बिहार था, आज भी सबसे फिसड्डी राज है। आज भी सबसे फिसड्डी राज है। कहीं गुरु कौन है सौरभ मनी के? गुरु तो भाई अब आप गुरु आप डिसाइड कीजिए। गुरु तो हम राष्ट्रीय जनता दल में थे तो तेजस्वी जी थे। सूत्रधार हैं प्रशांत जी। उनका सोच है कि बिहार को जो है सबसे अव्वल राज बनाए हम। कैसे? नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है नालंदा में और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां और जो प्रतिनिधि हैं, जो जन प्रतिनिधि हैं, वो क्षेत्र में एक्टिव हो रहे हैं। और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं युवा को देख रहे हैं, इनका नाम है सौरभ मनी। और आज से पहले ये 1 महीना पहले तक आरजेडी का झंडा ढोया करते थे और अभी सक्रिय होकर के जनसुराज का झंडा धो रहे हैं और जनसुराज के लिए प्रचार कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के लिए प्रचार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जनसुराज की सरकार आएगी तो आपको पारिवारिक लाभ मिलेगा। जो भी मतलब कि जनसुराज का वादा है, मैनिफेस्टो है, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सौरभ जी से हम जानेंगे कि चुनाव की क्या क्या तैयारियां है और ये भी दावा करते हैं कि हम आने वाले चुनाव में इस्लामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, विधायक का चुनाव लड़ेंगे। सौरभ जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पर। जी अमित जी, आपके नालंदा दस्तक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहला सवाल तो यही होगा कि आज से 2 महीना पहले तक, 1 महीना पहले तक आरजेडी का बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे आप। इस्लामपुर ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ऐसा क्या नौबत आन पड़ी कि आरजेडी छोड़ करके जनसुराज में चला गया? सुनते हैं कि जनसुराज नहीं धन सुराज है, तो पैसा वैसा मिला कहा? 2 महीना लगभग हम लोग को हो गया, समझे कि नहीं। और जो इस्लामपुर विधानसभा की वर्तमान स्थिति थी, उस स्थिति को देखते भर में हम लोग ने सजेशन लिया कि हम लोग क्या करें। तो इसमें विचार हुआ सब बुद्धिजीवी लोग से, समझे कि नहीं। और जो विधानसभा में जो पिछले बार हम लोग को मैंडेट मिला था, जिसमें सभी कार्यकर्ता जो है पार्टी का रीढ़ होते हैं, रीढ़ का हड्डी होता है, समझे कि नहीं। तो हम लोग सब मिल करके मैंडेट जो है हम लोग, जबकि जैसा आपको भी पता है कि करीब 15-20 सालों से हमारा यहाँ पे जनता दल का दबदबा रहा। तो इस स्थिति में हम लोग बहुत प्रयास करके सभी राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता मिल करके मैंडेट को देने का काम किया। लेकिन जैसे ही 4 साल 5 साल गुजर गया, उसके बाद वो स्थिति नहीं रही। किसी तरह का जो है जो मैंडेट मिला उस अनुसार काम नहीं कर पाए माननीय विधायक जी। और माननीय विधायक जी तो चाहते ही हैं कि पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता जो है पार्टी में नहीं रहे, क्योंकि उनका बोलबाला रहे, समझे कि नहीं। जो मतलब कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं राकेश जी, वो ये नहीं चाहते हैं कि एक्टिव कार्यकर्ता रहे आरजेडी में। हाँ, इससे उनको परेशानी है। आज राष्ट्रीय जनता दल में देखिए ना, इस्लामपुर में कितने लोग थे और कितने लोग नहीं हैं, समझे कि नहीं। तो माननीय विधायक जी को तो ये लगेगा ही कि सब ना रहे, हम ही टिकट लेते रहे, हम ही बनते रहे जी। लेकिन यहाँ पे देखिए 1977 के बाद इस्लामपुर विधानसभा जो है लगभग 5 से 6 परिवार का ही माननीय विधायक को बनाते रहा। 1977 से इस्लामपुर विधानसभा में उन्हीं लोग का जो है दबदबा रहा, समझे कि नहीं। तो अब जो है इस्लामपुर की विकास की बात, विकास में हम लोग बढ़ चढ़ करके आगे इस्लामपुर को, नालंदा ज़िला को जो है, नालंदा ज़िला में इस्लामपुर को सबसे टॉप पर हम लोग लाना चाहते हैं। और जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, थाना हो, ब्लॉक हो, भ्रष्टाचार आपका इतना है कि किसी भी काम बिना पैसा दिए हुए नहीं का हो रहा है, समझे कि नहीं। थाना में भी किसी गरीब आदमी का FIR तक हो रहा है बिना पैसा दिए हुए, कोई काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग हैं इस्लामपुर में जो मूलभूत विकास होगा उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मतलब कि इस्लामपुर के विकास के लिए आप जनसुराज को ज्वाइन किए हैं और उसी क्या बोलते हैं कि मोटिव को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
जनसुराज पार्टी में हम लोग को आने का ये रहा कि जो वर्तमान जो मुद्दा है, बेरोजगारी है, पलायन है, 50 लाख से ज़्यादा परिवार आज पलायन कर रहा है बिहार से पर यार हैं। और 30-35 साल पहले जहां बिहार था, आज भी सबसे फिसड्डी राज है, आज भी सबसे फिसड्डी राज है, हाँ। सबसे गरीबी है, सबसे बेरोजगारी है, सब चीज़ में सबसे पीछे है। तो हम लोग को पार्टी या प्रशांत जी को कहना है कि ऐसा नहीं कि लालू जी ने विकास नहीं किया, लालू जी ने आवाज़ देने का काम किया, लालू जी ने आवाज़ दिया, नीतीश जी ने काम किए, रोड में किए, बिजली में किए, जो काम आपको दिख रहा है। लेकिन ये कहाँ इस तरह का काम किए जो पिछला 35 साल से 40 साल से जो बिहार पिछड़ा हुआ है, जो आपका आज भी सबसे लास्ट पौधान पे है, यही काम हुआ। तो अब जो है ये सबसे हट करके जनसुराज जो पार्टी है, आपका सूत्रधार हैं प्रशांत जी, उनका सोच है कि बिहार को जो है सबसे अव्वल राज्य बनाए हम। कैसे बनाइए? हाँ, तो उनका मैनिफेस्टो है कि सबसे पहले तो कह रहे हैं कि हम 1 साल के अंदर जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर जो बाहर कमाते हैं, वो हम लोग 1 साल के अंदर जो आदमी यहाँ रहना चाहते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे ला करके उसी पंचायत में, उसी विधानसभा में उनको काम दिया जाएगा, जिससे अपना परिवार को पालन पोषण कर सके घर में रहकर। हाँ, और बिहारी का जो बेइज्जती हो रहा है बाहर में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, मुंबई में जो बेइज्जती हो रहा है, वो बिहार का बेटा है प्रशांत जी। और उन्होंने बिहार के बेटा तो लालू जी भी थे, नीतीश जी भी। उन्होंने प्रयास कर रहे हैं कि जो है पूरी जो है बिहार की बदहाली है जो पूर्ण रूप से हम बदल दें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर एक आम आदमी से भी अति मानिए, जैसे कहने का मतलब है कि जनसुराज जो आज पार्टी है, इतना कम समय में कितना सदस्य बन गए, समझे कि नहीं। तो जो बेहतर बात करेंगे, जो गुड गवर्नेंस का बात करेंगे, समझे कि नहीं, उनके साथ जनता आएगी। और इस देखिए हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग जनसुराज का सरकार बिहार में आने वाली है और हम लोग पूर्ण रूप से सरकार बनाने वाले हैं। इसी मैनिफेस्टो पे हम लोग काम कर रहे हैं। किस आधार पे आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे 2025 में? इस आधार पर बोल रहे हैं क्योंकि जनता जाग चुकी है, देख रहे हैं ना कि दौड़ा दौड़ा कर मंत्री को पीटा जा रहा है, भाजपा को मंत्री को और जदयू के मंत्री को दौड़ा दौड़ा को मंत्री तो बोलते सब होते रहता है। जो है ना, जनता जाग चुकी है और इसमें प्रशांत जी जगा चुके हैं सबको, समझे कि नहीं। और जनता अब जाग चुकी है, जनता फैसला लेगी। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, जनतंत्र में। अच्छा, आप चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं, क्या कितना % गारंटी है कि आप टिकट लेकर के आएंगे जनसुराज से? देखिए, जनसुराज का हम एक सिपाही हैं पार्टी का। अरे आज से पहले तो बोलते थे आरजेडी का सिपाही है। बिल्कुल, जिस पार्टी में है उसका सिपाही है। तो क्यों छोड़ दिया? हाँ, तो छोड़ने का कारण तो टिकट नहीं मिला इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं। जो वर्तमान स्थिति थी उस अनुसार लगा कि भाई अलग हट करके अब राजनीति करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो जनसुराज टिकट ना देता अगला साल कांग्रेस में चले जाए? वो तो कौन कहाँ जाएगा, बड़ा बड़ा मुख्यमंत्री बदलते हैं, हम लोग तो आम कर्ज करता है। बदल सकते हैं आप? हाँ, हम लोग बदल सकते हैं। हम तो आए भाई, पार्टी में आए हैं, अच्छा बात हो रहा है, अच्छा चीज़ हो रहा है, गरीबों का बात हो रहा है, मजदूरी का बात हो रहा है, पलायन का बात हो रहा है। और ये सब बात कोई और पार्टी नहीं करती ना, अभी तो प्रशांत जी कर रहे हैं। अभी आप बताते जैसे कि बुजुर्गों का पेंशन की बात है, तो 1100 रुपया किए नीतीश जी, और 10,000 फिर महिला के लिए भी घोषणा किए। आप बताइए कि जब तेजस्वी भैया कहते थे कि हम आएंगे तो 1500 करेंगे, तो 17 महीना तो सरकार में रहे। हाँ, रहे हैं, उसके पहले भी 2.5 साल रहे। तो आपने उस समय तो बुजुर्गों का पेंशन नहीं बढ़ाया। प्रशांत जी ने कहा कि 2000 रुपया हम देंगे, तब जो है जाके 1100 रुपया किया गया। मतलब कि प्रशांत जी के जो मैनिफेस्टो है उसको फॉलो कर रहे हैं नीतीश कुमार, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। तेजस्वी जी बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं वो करते हैं। नहीं, वो तो सबका अपना अपना है, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगता ही है। किए तो नीतीश कुमार ने। हाँ, किए तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की ऐसा नेता जो बिना सत्ता में आए हुए अपना काम करवा ले रहा है, तो और क्या चाहिए आपको। इस्लामपुर के लिए तो सत्ता में आए नहीं हैं, और जो उनका मुद्दा है वो देख करके जब अगला कॉपी कर रहे हैं, तब समझिए कि जब सत्ता में आएगा तब जनहित की बात होगा। इस्लामपुर का राज बनेगा, आ जाएगा तो। अच्छा, इस्लामपुर का जो जमीनी मुद्दा है, क्या लेकर के आप लोग जाएंगे जनता के बीच वोट मांगने के लिए? देखिए, इस्लामपुर का जमीनी मुद्दा है कि जो भी युवा इस्लामपुर में पढ़ रहे हैं, समझ गए ना,
लाइब्रेरी सबसे पहले हम लोग बनवाने का काम करेंगे अपने विधायक निधि से। वो तो यहाँ बहुत सारा लाइब्रेरी है। कहाँ लाइब्रेरी? प्राइवेट लाइब्रेरी चल रहा है ना, प्राइवेट लाइब्रेरी चल रहा है। जी। वो विधायक निधि से बनाया जाएगा, उसको सब बच्चा जो है आकर के उसमें पढ़ाई करेंगे, समझे कि नहीं, जिसमें कम से कम 2000 बच्चा का बैठने का उसमें ये व्यवस्था होगा। और कोई भी ब्लॉक है, जब जनसुराज की सत्ता आएगी या यहाँ से मैंडेट भी मिलता है किसी जनसुराज के किसी भी ना सौरभ मनी किसी को भी, जी 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 किसी को भी मिलता है तो गुड गवर्नेंस का होगा, भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग देंगे, समझे कि नहीं। अच्छा, देख रहे हैं कि आप लोग कार्ड बनवा रहे हैं गाँव गाँव जा करके, ठीक है, बोलते हैं कि इससे पारिवारिक लाभ मिलेगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है क्या और कैसे लाभ मिलेगी और उसको बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है? जी देखिए, वो पारिवारिक लाभ कार्ड है, समझे कि नहीं। उसमें 5 तरह का चीज़ लिखा हुआ है कार्ड के पीछे, कार्ड के पीछे, और आपके आधार कार्ड से वो जुड़ जाता है, लिंक हो जाता है। और आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा आपको कोई चार्ज नहीं है। नहीं। कार्ड आपको फ्री में बट रहा है। अगर कोई व्यक्ति चाहते हैं कि हम जनसुराज पार्टी का सदस्य बने तो वो 10 रुपया दे करके सदस्य बन सकते हैं, जो कि सभी पार्टी का लगभग 10 रुपया सदस्यता का रहता है। जी। अब जो हम लोग 5 चीज़ दे रहे हैं, जो 5 चीज़ में आपका पहला है कि 15 साल के जो नीचे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो बहुत सारा गार्जियन को मन होता है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, तो उनको अच्छी शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा और 1500 रुपया उनको दिया जाएगा पर मंथ। हाँ, पर मंथ। दूसरा है आपको जो कि महिलाओं जो स्वरोजगार करना चाहती है, तो जैसे समूह वाला लोन है, समझे कि नहीं, तो 24% सालाना ब्याज लगता है उसमें, तो इसमें आपको मात्र 4% सालाना ब्याज होगा। नीतीश जी अभी रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपया दे रहा है। हाँ, तो अभी जो 2 चीज़ पूछे ना, 3 चीज़ और पूछ लीजिए। और 2500 रुपया किसानों को मनरेगा के तहत उसको दिया जाएगा मजदूरी के रूप में कि खेती अच्छा से हो सके, समझे कि नहीं। और आपको हो गया चौथा, हाँ, 12 से 15 हज़ार युवाओं, घर में एक आदमी को, एक परिवार से रोजगार आपको आपके पंचायत, आपके विधानसभा में ही दिया जाएगा। और अब उसमें नोट हम लोग कर रहे हैं कि जो परिवार बाहर में हैं, कौन परिवार जो है किस घर से कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पलायन कर रहे हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो जैसे ही सत्ता में आएगी जनसुराज, तो सबसे पहले उन लोगों को रजिस्ट्रेशन इस तरह से हो रहा है, उसमें सारा ब्यौरा लिखाता है कि ये आदमी बाहर में है, कितने बच्चे हैं, मोबाइल नंबर लिखा रहा है, समझे कि नहीं। तो उसमें हो गया 12 से 15 हज़ार का रोजगार आपको मिलेगा। 12 से 15 हज़ार कहने का मतलब है कि उससे ज़्यादा भी आपको मिलेगा, टैलेंट के हिसाब से। टैलेंट के हिसाब से नहीं, उसका जो ज़रूरत के हिसाब से, जितने को उनको ज़रूरत रहेगा उस तरह से उनको रोज़गार दिया जाएगा। 12-15 नहीं, 20 तक के भी मिल सकता है। मतलब कि ये सब जो है कार्ड के पीछे लिखा हुआ। और एक है आपका बुजुर्गों का 2000 पेंशन का बात है, सभी बुजुर्गों को। हाँ, सभी बुजुर्ग, विकलांग, आपका 60 साल से ऊपर हैं। युवाओं को क्या दीजिए? को भी मिलेगा। युवाओं को तो हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग आपको सब तरह का हम लोग सुविधा देने का हमारे पार्टी का ये है कि युवा ही, बिहार का युवा ही सबसे आगे। अब बताइए कि कोई ऐसा पार्टी बताइए जो अभी भी कह रहे हैं कि अगर किसी भी विधानसभा से अगर हमारा उम्मीदवार अच्छा नहीं है, हमारा उम्मीदवार अगर विधायक मंत्री का बेटा है या उस तरह से है, तो आप उसको नहीं दीजिए वोट। जो आपको प्रशांत किशोर अकेला आदमी है बिहार में जो कह रहा है कि जहाँ का उम्मीदवार अच्छा हो उसी को वोट दीजिए। किसी पार्टी में ये है कहने का हिम्मत नहीं जी। तो आप लोग पूरा तैयार हैं चुनाव लड़ने? पूर्ण रूप से हम लोग तैयारी हम लोग को हो चुकी है। और हम लोग नालंदा से एसएससी हैं, एसएससी मतलब कैंडिडेट होता है। और इस्लामपुर विधानसभा में सबसे बेहतर पोजीशन चल रहा है, आप पता कर सकते हैं हम लोग का। और जिसमें पारिवारिक लाभ कार्ड भी बन रहा है, तो उसमें हमारा सबसे आगे चल रहा है। कितना कार्ड बनवा चुके हैं अब तक? अभी तक लगभग 3-4 हज़ार लगभग बन गया है, समझे कि नहीं। और हमारा उम्मीद है, चूँकि हमारे पास युवा का बहुत सहयोग है, तो हम पूरे नालंदा में हम सोच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा पारिवारिक लाभ कार्ड बने और नालंदा में हम रिकॉर्ड करें। अच्छा, चुनाव बहुत नज़दीक है, टिकट वगैरह भी मिल जाएगा हमको लगता है कि सितंबर लास्ट तक, ठीक है ना। तो क्या लेकर के जा रहे हैं लोगों के बीच, क्या क्यों आपको सौरभ मनी को वोट दे, जनसुराज को वोट दे यहाँ इस्लामपुर की जनता? क्या आपका मतलब कि आपका क्या मैनिफेस्टो है?
देखिए हमारा मोटिव है कि सबसे पहले तो हम लोग जैसे ही हम पर अगर जनता विश्वास करती है तो सबसे पहले है कि आपको जनता का सुंदर राज आ जाएगा, समझे कि नहीं। ये तो सब बोलता है चुनाव से पहले। ना ब्लॉक, आपको न थाना न कचहरी, किसी भी घूसखोरी नहीं चलने देंगे हम लोग, समझे कि नहीं। और जनहित का जो भी मुद्दा है उस सब पे काम किया जाएगा। जैसे युवाओं का है, आपको लाइब्रेरी बता दिए, अभी इस्लामपुर हाई स्कूल का स्टेडियम है, अब वहाँ पे लोग दौड़ते हैं, सुबह सुबह तैयारी करते हैं। अभी नाली का पानी अभी देखिए कितना पानी हो गया है, समझे कि नहीं। तो ये बात विधायक जी भी जब चुनाव लड़े थे तो उस समय हम लोग थे पार्टी में, तो रखा गया था, लेकिन इनसे नहीं हुआ। और अभी हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि सुभाष जो फील्ड है उसको मिनी स्टेडियम के रूप में उसका जो भी ज़रूरत का चीज़ें हम लोग सबसे पहला काम करवाएंगे, समझे कि नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि विधायक जी के प्रति आप इतना कटाक्ष कर रहे हैं, विधायक जी से पर्सनली दुश्मनी है इसलिए आरजेडी छोड़े हैं या फिर आरजेडी से पर्सनली दुश्मनी? नहीं, ऐसा कोई कटाक्ष तो हम अभी तक किए ही नहीं। उनके नाकामयाबी को गिनवा रहे हैं। अभी हम हमारे चचा हैं और चचा भतीजा का रिश्ता है हम लोग का। अब लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सब कहीं भी गुरु कौन है सौरभ मनी के? गुरु तो भाई अब आप गुरु आप डिसाइड कीजिए। गुरु तो हम राष्ट्रीय जनता दल में थे तब तेजस्वी जी थे, अभी हमारे गुरु प्रशांत जी हैं। मतलब कि लालू यादव के परिवार, लालू यादव से और तेजस्वी जी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है पूर्व में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग कभी 11 साल तक हम लोग काम किए हैं राष्ट्रीय जनता दल में, और बाय नेम हम लोग को जानते हैं, भाई तेजस्वी जी भी जानते हैं, समझे कि नहीं। आप लोग मंच साझा भी करते थे पटना, क्या बोलते हैं कि नालंदा में अलग अलग लोकसभा चुनाव में वो कहते हैं कि यहाँ जो जैसे जो भी युवा है ना इस्लामपुर विधानसभा में, तो जो बड़ा नेता है ना छोटा नेता को खा जाना चाहते हैं। आज यहाँ का जो स्थिति है कि आपको कोई भी, जैसे बहुत सारे और युवा नेता भी हैं पार्टी में, तो ना उनको पेपर में नाम छपा दिया जा सकता है, या बहुत सा चीज़ पर क्रश करते हैं लोग, समझे कि नहीं। यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं? हाँ, यहाँ हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र में अधिकार है, सबको जहाँ बने अपना काम कर सकता है। चलिए, आखिरी सवाल होगा सौरभ जी कि आप अपने क्षेत्र के तमाम मतदाता को, हमारे दर्शक को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे कि 1977 से इस्लामपुर विधानसभा में जो प्रत्याशी आए, जनता का जनाधार उनको मिला। इस बार जो है इस्लामपुर जो है सब तरह से जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे, और गुड गवर्नेंस होगा। जो जनहित का जो मुद्दा है उस पर काम किया जाएगा। एक बार भरोसा जो है खास करके युवाओं को कहना चाहेंगे कि जन सुराज में अपना जो है अपना कंधा लगाइए जन सुराज को बढ़ाने में, और एक बार मौका दिया जाए। और मौका कहने का मतलब है कि भाई 5 साल के लिए मौका मिलता है, अगर 5 साल मौका दीजिए, अगर नहीं मिलता तो फिर दूसरा को दीजिए, एक ही को मौका देना क्या ज़रूरी है, समझे कि नहीं। चलिए, तो ये सौरभ जी हैं जो कि हमारे हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि अगर जन सुराज की सरकार आती है तो गुड गवर्नेंस की सरकार आएगी। बाकी सौरभ जी के इस बात के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।